मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आपको पढ़ा रहे थे व्यवसाय एवं पेशे से आय। जो हमारा टॉपिक था वो था व्यवसाय व पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोविजन। इसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कल की वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको स्वीकृत हानियां पढ़ाई थी। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्वीकृत व्यय। स्वीकृत व्यय अंडर सेक्शन 30 से 37 तक। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं स्वीकृत व्यय अंडर सेक्शन 30 से 37 तक। जितने भी व्यय हैं जो कि व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत स्वीकृत हैं, वो व्यय आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्वीकृत व्यय, अब सबसे पहले कि स्वीकृत व्यय या व्यवसाय से संबंधित व्यय ऐसे होते कौन से हैं? जो व्यय व्यवसाय से संबंधित होते हैं, जो व्यवसाय की लागतों में शामिल होते हैं, उन व्ययों को अपन कौन सा व्यय कहते हैं? व्यवसाय से संबंधित व्यय कहते हैं। तो अपना जो पहला है स्वीकृत व्यय में, वो है भवन से संबंधित व्यय। भवन से संबंधित व्यय, सेक्शन 30। भवन से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं, जैसे भवन खरीदना या भवन किराए पर लेना या भवन मतलब उसको तैयार करवाना है, उस रिपेयरिंग में जितने भी पैसे लगते हैं, तो वो हमारे स्वीकृत व्यय में शामिल होते हैं। दूसरा है हमारा मशीन, फर्नीचर व प्लांट के संबंध में व्यय। मशीन, फर्नीचर व प्लांट के संबंध में सेक्शन 31। ये आता है सेक्शन 31 में। जो मशीन, फर्नीचर, प्लांट से संबंधित जितने भी व्यय आते हैं, वो भी हमारे स्वीकृत व्यय में शामिल होते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ह्रास व स्वीकृत भत्ते। ह्रास व स्वीकृत भत्ते, जितने भी स्वीकृत भत्ते होते हैं, ह्रास की राशि होती है, वो भी हमारे स्वीकृत व्यय में शामिल आती है। इसका सेक्शन 32। नेक्स्ट है हमारा चाय विकास खाता। चाय विकास खाता, रबड़, कॉफी विकास खाता। सेक्शन 33A(b). क्या होता है? जो चाय का उत्पादन करता है या रबड़ का उत्पादन करता है, कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो इन सभी में जितने भी व्यय आते हैं, वो भी हमारे स्वीकृत व्यय में शामिल किए जाते हैं। इसका सेक्शन कितना होता है? 33A(b). नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय। अनुसंधान पर व्यय, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय कौन से होते हैं? सेक्शन 35। जो वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित जितने भी व्यय आते हैं, वो भी व्यय हमारे स्वीकृत व्यय में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का व्यय। दूरसंचार सेवाओं के लिए
लाइसेंस प्राप्त करने का व्यय। इसमें सेक्शन 35A जो दूरसंचार सेवाएं होती हैं उनके लाइसेंस में जितने भी व्यय आता है वो भी व्यय हमारा स्वीकृत व्यय में शामिल होता है। इसमें सेक्शन 35A आता है, सेक्शन 35A। एंड नेक्स्ट है हमारा किसी परियोजना के विकास पर किए गए व्यय। किसी परियोजना के विकास पर किए गए व्यय। जितने भी कृषि विकास, कौशल विकास, इन पर जितने भी व्यय होते हैं वो भी हमारे स्वीकृत व्यय में शामिल होते हैं। इसका सेक्शन आता है 35CCC। एंड नेक्स्ट है हमारा कौशल विकास परियोजना पर किया गया व्यय। कौशल विकास परियोजना पर किया गया जो कौशल विकास परियोजना पे जितनी भी व्यय की गई हैं, कौशल विकास मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी कृषि विकास के लिए या कौशल विकास के लिए जो व्यय किए जाते हैं वो भी हमारे स्वीकृत व्यय में शामिल होते हैं। तो इसका अंडर सेक्शन कितना आता है अपना, सेक्शन 35CCD। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक व्ययों से संबंधित कटौती। प्रारंभिक व्यय से संबंधित कटौती। तो प्रारंभिक व्यय से संबंधित कटौती पर जितने भी मतलब व्यय आते हैं वो भी व्यय हमारे स्वीकृत व्यय में शामिल होते हैं, लेकिन इसका 100% कटौती पर नहीं लगता है। इसमें सेक्शन कौन सा होता है, 35D। लेकिन इसका 1/5 भाग ही कटौती योग्य होता है। 1/5 भाग ही क्या होता है, कटौती योग्य होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा किसी कंपनी के एकीकरण व सेवा विलयन पर व्यय। किसी कंपनी के एकीकरण व पर व्यय। इसमें सेक्शन कौन सा आता है अपना, 35DD। इसका भी पूरा भाग नहीं होता है, 1/1.5 भाग कटौती योग्य होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा खनिज पदार्थ की खोज पर व्यय। जो खनिज पदार्थ, खनिज तेल, इनकी खोज पर जितने भी व्यय होते हैं वो भी व्यय हमारे स्वीकृत व्यय में शामिल किए जाते हैं। इसमें सेक्शन आता है अपना 35E। इसका 1/10 भाग कटौती मुक्त होता है। ये हमारी क्या हो गए हैं, स्वीकृत व्यय। तो अब आप ये नोट कर लीजिए।